हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। जी हाँ, क्योंकि काफी ज्यादा भारी गिरावट का सामना कर चुका है ऑलरेडी टाटा पावर। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो पूरी की पूरी शेयर मार्केट में बहुत ही भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टाटा पावर में भी गिरावट आ गई हो। लेकिन हम पूरी की पूरी चीजें जानेंगे कि गिरावट क्यों आई है आखिरकार और इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। बाई सेल रेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि कब ये शेयर उठना स्टार्ट करने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसके बाद आपको टाटा पावर से रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज का आंसर इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो करंट प्राइस की बात करें अगर हम लोग टाटा पावर के, तो 337 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग इसके 52 वीक लो की बात करें तो 332 पर है, जो कि इसने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को ही बनाया था अपना 52 वीक लो। लेकिन थोड़ा सा जो क्लोजिंग टाइम था तो थोड़ा सा ऊपर आ गया था और 337 पर इसने क्लोजिंग दिखाई है। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि 52 वीक लो के बहुत नजदीक खड़ा है टाटा पावर। इनफैक्ट 52 वीक लो पर ही खड़ा है। अब अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो है इसका 494। और अगर हम लोग बात करें कि इसने अपना 52 वीक हाई बनाया कब था, तो इसने भी अपना 52 वीक हाई सितंबर के आसपास बनाया था। और इसके बाद लगातार गिरावट हुई है। और सितंबर के बाद से ही आपको पता है कि शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट हुई है। तो शेयर मार्केट की गिरावट के साथ ही साथ टाटा पावर ने भी उसका सहयोग दिया, शेयर मार्केट को सपोर्ट किया। और जैसा जैसा शेयर मार्केट गिरता चला गया वैसे वैसे टाटा पावर भी गिरता हुआ चला गया। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है टोटल हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स वो 12-13% ही गिरा है करीब करीब। लेकिन यहां पर जो टाटा पावर है उसमें भारी गिरावट आ चुकी है। और अपने टॉप से अगर हम बात करें तो 32% शेयर ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। इसका मतलब आप ये समझिए कि 32% की गिरावट पर है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ रिकवर कर जाए, ये सिर्फ रिकवरी दिखाए, नया 52 वीक हाई ना बनाए, सिर्फ अपने पुराने 52 वीक हाई को यानी कि ऑल टाइम हाई भी है उसको सिर्फ टच कर दे, तो आप यकीन मानिए कि 46% ग्रोथ दिखा देगा। गिरा 32% ही है, लेकिन जब उठेगा तो 46% उठेगा। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि एवरेज करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें एवरेज कर लीजिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक जो हाई है, नया रिकॉर्ड कुछ ना बनाए, सिर्फ वहीं टच कर जाए, तो भी आपको 46% प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने अभी खरीदारी करी तो। बाकी 32% ऑल टाइम हाई से नीचे है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये लगभग इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी, कुछ निगेटिव चीजें होंगी। तो आपको पॉजिटिव भी बता दूंगा और आपको निगेटिव बता दूंगा, ताकि आप लोग खुद से भी कुछ एनालाइज करके अपना फैसला ले सके कि इसमें खरीदना है या फिर बेचना है। और बाद में अपनी रेटिंग तो बताऊंगा कि आपको कि मेरी क्या राय है, इसमें खरीदने पर है कि बेचने पर है। ठीक है, तो चलिए पहले प्लस बता देता हूं, यानी कि पहले पॉजिटिव चीजें आपको कुछ कुछ बता देता हूं। तो फ्यूचर जो है वो पावर सेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब फ्यूचर पावर सेक्टर को बहुत अच्छे से बूस्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पावर सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है फ्यूचर में। ठीक, तो एक प्लस पॉइंट इसका ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट इसका क्या है कि पावर सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे स्टेबल हो रहे हैं। और उसी तरीके से टाटा पावर के पास भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, मतलब प्रोजेक्ट्स तो काफी ठीक ठाक है। ठीक है, तो दो प्लस पॉइंट्स हो गए। तीसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये कंपनी जो है टाटा पावर, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप हमारे पूरे देश का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड अगर कोई ग्रुप है तो वो है टाटा ग्रुप। तो तीसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। अगर चौथे प्लस पॉइंट की बात करें इसमें, तो एफआईआई इन्वेस्टर्स अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो कंपैरेटिवली क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और पांचवा अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर्स इसके स्टेबल है। प्रमोटर स्टेबल मतलब प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग बिल्कुल कंटिन्यू है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं हो रही है। और खास बात आपको बता देता हूं, क्योंकि कंपनी टाटा ग्रुप की है तो प्रमोटर्स स्टेबल ही रहेंगे, कभी भी आपको बिकवाली या फिर खरीदारी मतलब आपको बढ़ते घटते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो ये तो इसकी 5 पॉजिटिव चीजें हो गई, जिसकी वजह से आप ये सोच सकते हैं कि इसमें खरीदारी की जा सकती है। लेकिन उसके पहले आपको निगेटिव चीजें भी इसकी जाननी पड़ेंगी कि इसमें निगेटिव क्या क्या है। कुछ निगेटिव्स भी है इसके, और निगेटिव है इसका सबसे पहले आप उठाकर देखेंगे तो वो है पी जो है इसका कंपैरेटिवली वो 28.17 का मिलता है। जबकि अगर हम इसके इंडस्ट्री पीई की बात करें, इसके कॉम्पिटिटर्स के पीई की बात करें तो 20.83 पर ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो अब आप कहेंगे कि इतनी ज्यादा पिटाई पड़ने के बाद भी
पीई इसका यानी कि वैल्यूएशंस के टर्म में ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है। बहुत महंगी नहीं है पर थोड़ी सी तो महंगी नजर आ रही है। तो पीई इसका थोड़ा सा ज्यादा है अपने इंडस्ट्री के पीई से। सेकंड क्या है इसमें निगेटिव चीज, वो है इसका डेप्थ है इसमें 1.73, लेकिन ऑल्दो मैं डेप्थ को बहुत बड़ी चीज नहीं मानता हूं पावर सेक्टर के अंदर, क्योंकि पावर सेक्टर फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाला है। तो कामकाज बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कामकाज बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे अगर आप कहीं से लेंगे तो डेप्थ तो बढ़ना फिक्स ही है। तो डेप्थ बहुत ऑल्दो ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, से 1.73 डेप्थ है जो कि ठीक है, मतलब रीजनेबल है कामकाज के हिसाब से, और कामकाज आगे बढ़ने वाला है तो डेप्थ भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन ऑल्दो मैं इसे निगेटिव पॉइंट ही मानता हूं, क्योंकि अगर डेप्थ अगर हाई है तो कंपनी निगेटिव ही मानी जाती है। चलिए तीसरी बात बता देता हूं आपको कि तीसरा निगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि इसकी डिविडेंड यील्ड जो है आप देखेंगे 0.59% की है, जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इससे बेहतर डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न तो इस साल पूरे किसी ने भी लगभग नहीं दिए हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने इस साल रिटर्न निकाल कर दिए हैं, तो रिटर्न की तो बात करना ही बेकार है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए कुछ ना कुछ कंपनी की, क्योंकि इतने प्राइस पर दूसरी कंपनियां 3-3, 4-4% डिविडेंड दे रही हैं। और इसी पर एक मैंने बनाया है वीडियो, एक एनालिसिस करी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अगर आप चाहें तो उसे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा निगेटिव पॉइंट भी हो गया इसके पास कि डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत ना के बराबर है। फोर्थ इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है कि जो रिटेलर्स हैं वो इसमें इंक्रीज हुए हैं क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे, और इंक्रीज होके इस समय रिटेलर्स की जो शेयर होल्डिंग है 27.65% है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रिटेलर्स लगातार टाटा पावर्स के प्रति रुचि रख रहे हैं। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि जहां जहां जिस स्टॉक में रिटेलर्स इंक्रीज होते हैं वहां पर मल्टी बैगर बनने के या फिर बहुत तेज भागने के स्टॉक के चांसेस रैली दिखाने के ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ये चीज है एक निगेटिव में इसकी। तो ये तो चीजें निगेटिव में चली आ गई। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। अभी इसने Q3 का रिजल्ट कुछ दिन पहले अनाउंस किया था, तो रिजल्ट ठीक था, खराब नहीं था मैं कहूंगा, पर जितना अच्छा रिजल्ट अभी तक ये शो कर रहे थे उतना बेहतर Q3 का रिजल्ट नहीं शो कर पाए, क्योंकि इसके पहले के इनके रिजल्ट्स आप उठाकर देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बहुत अच्छा सब कुछ था। इस बार की ग्रोथ थी लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, मतलब एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए। जो एक्सपेक्टेड था उससे कम ही अच्छे रिजल्ट्स आए। पर रिजल्ट्स ऑल्दो मैं कहूंगा कि निगेटिव तो बिल्कुल नहीं थे, रिजल्ट्स ठीक ठाक ही थे, परफॉर्मेंस ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसने 52 वीक हाई अपना बनाया था 30 सितंबर को, और इसके बाद से ही मैंने कहा है आपसे कि मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है। आपको पता है अक्टूबर नवंबर ये पूरे महीने मार्केट कितनी बुरी तरीके से पिटे हैं। तो मार्केट लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से टाटा पावर भी गिरा है। बस इतनी सी बात है, और कोई भी दूसरा रीजन अगर आप उठाकर देखेंगे ना तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी आपको। कंपनी का कामकाज बेहतर चल रहा है कंपनी में, मतलब एज सच कोई आप देखेंगे तो इंटरनल इशू नहीं हो रहा है। कंपनी किस पर रिएक्ट कर रही है? क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो शेयर मार्केट अगर पूरी की पूरी आपको गिरती हुई नजर आएगी तो ये भी उसको फॉलो करेगा और उसके साथ ही गिरावट नजर आएगी। बस अब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट गिरी है 13% से, लेकिन हमारा ये स्टॉक गिर चुका है 32% से, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि जो इंडेक्स है, इंडेक्स अगर 13% गिर रहा है तो उसके अंदर का कोई स्टॉक ज्यादा कम तो गिर ही सकता है। ये कोई बहुत ही मेजर बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप कि टाटा पावर में पॉजिटिव्स भी हैं और निगेटिव्स भी हैं, जिसमें से मैं मेन निगेटिव ये मानता हूं कि इसी प्राइस रेंज में आपको बेहतर डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां मिल जाएंगी। ऑल्दो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, रिटर्न्स की अगर बात करें तो ये इन फ्यूचर आपको रिटर्न बहुत बेहतर दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उसका रीजन आप समझ लीजिए बहुत छोटा सा है, सिंपल रीजन। जो इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट था कि फ्यूचर ग्रोथ जो है वो पावर सेक्टर की बहुत अच्छी नजर आ रही है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं पावर सेक्टर में आगे आने वाले, और अभी हाल फिलहाल भी बने हुए हैं। इसलिए फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छी कंपनी होने वाली है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो जब तक शेयर मार्केट की स्थिति नहीं सुधरती है, जब तक शेयर मार्केट रैली दिखाना नहीं शुरू करता है, तब तक टाटा पावर की भी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहीं आसपास ही घूमता रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको टाटा पावर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें क्लियर की होंगी, और अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब तो आप खरीदारी कर सकते हैं, मगर शॉर्ट टर्म में आपको इस स्टॉक से थोड़ा सा दूरियां बना लेनी चाहिए। पर अब आप कहेंगे कि जिनके पास ऑलरेडी है थोड़े से हाई प्राइस पर, वो क्या करें? उनके लिए मैं कहूंगा कि प्रॉपर होल्ड रेटिंग है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही
अच्छा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, ये एनालिसिस थी मेरी तरफ से टाटा पावर के बारे में। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहे, मतलब और कंटेंट मेरी तरफ से अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम और आप आपस में जुड़ सके। फिलहाल अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।